हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक जो कि मैथ के रिलेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि मैथ तो आप लोग पढ़े हैं, तो मैथ में सबसे पहले जानते हैं कि आज हम आपको एरिया से रिलेटिव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एरिया में अब आयत के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आयत में होता ना है कि आयत के क्षेत्रफल में इतना परसेंट वृद्धि कर दी जाती है, इतना परसेंट कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में बोलते हैं ना कि लंबाई में इतना परसेंट वृद्धि कर दी जाती है, 50% वृद्धि, और चौड़ाई में यदि हम 10% कमी कर दी जाती है तो बोला जाता है कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का तो क्वेश्चन आपने बनाए होंगे और वो भी ट्रिक से बनाए होंगे। ठीक है, तो आज उसको हम ट्रिक नहीं यूज करके आज उसको हम बेसिक तरीका से बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, आप लोगों ने पढ़े हैं इस तरह का क्वेश्चन को, और ट्रिक भी बता देंगे, ट्रिक से भी आप यूज करके बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले ट्रिक आपको बेसिक तरह से बता देते हैं। होता है एल प्लस बी प्लस एल गुना बी बाई 100। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक होता है, एल प्लस बी प्लस एल गुना डॉट बी बटा 100। ठीक है, यही आपका शॉर्ट फार्मूला है। तो इस तरह से भी यूज करेंगे और मैं बेसिक जो बताऊंगा उस तरह से भी सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम अभी रफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक तरीका जानना बहुत ही ज़रूरी है, न तो ट्रिक बहुत ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक तो याद नहीं रहता, लेकिन बेसिक तरह से अगर हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यदि हम करें कि लंबाई में अगर हम 80% कितना हो भी रखिए ना, 50% कमी, यदि हम लंबाई में 50% कमी कर दें और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो हमको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले कि लंबाई में 50% कमी कर रहा है, चौड़ाई में 80% वृद्धि, तो हमको उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि लंबाई, तो लिखिए माना कि आयत की लंबाई, बेसिक तरीका है दोस्तों, आयत की लंबाई बराबर एल। ठीक है दोस्तों, लंबाई तो एल होता है, चाहे आप लंबाई को एक्स भी मान सकते हैं, आपको जो मन करे वो मान लीजिए। ठीक है, और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई बराबर बाई, एक्स वाई पर हम बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई पर कैसे बनाया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, सूत्र होता ना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो मेरा लंबाई देखिए कितना आएगा, लंबाई हो गया एक्स गुना वाई बराबर एक्स वाई हो गया। आपको तो इतना समझ में आ गया कि आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया, एक्स वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अब मेरा मन से निकाल लिया था कि आयत की लंबाई एक्स हो गया था, चौड़ाई इतना हो गया था, क्षेत्रफल मेरा एक्स वाई हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन अब क्या कह रहा है उसके हिसाब से अब यहाँ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बेसिक तरीका। ठीक है, तो देखिए कि लंबाई में 50% की कमी कह रहा है। सबसे पहले देखिए कमी कह रहा है, कोई भी अपना वन में 100% में रहता है, तो 50% कमी कह रहा है, तो 50% कमी कितना हो जाएगा, तो 100 में से 50 घटा देंगे तो कितना होगा 50%। तो यानी कह रहा है कि लंबाई में कह रहा है कि 50% कमी कह रहा है, तो मेरा लंबाई कितना मानल है, एक्स है। तो नया लंबाई लिखिए। अभी देखिए ये पहले वाला ही है, पहले का लंबाई है, और नया लंबाई कितना निकलेगा, लंबाई हो जाएगा एक्स का 50%,
एक्स का 50% कितना होगा यहाँ पर? एक्स का 50% हुआ। अगर यहाँ 150 करते तब वृद्धि हो जाता, ठीक है। 100 में प्लस होगा ना 50 तो वृद्धि होगा, लेकिन एक्स में कमी कह रहा है तो 50% लिए, ठीक है। 50% है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स गुना 50/2 अति 100 होगा 100, तो इसको कट जाएगा 1/2 में, तो गुना करिएगा तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। x/2 हो जाएगा ना, तो मेरा नया लंबाई x/2 हो गया, ठीक है। आपको गोल घेरा कर दे रहे हैं आपको लंबाई, ठीक है। अब नया चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि कह रहा है? 80% वृद्धि कह रहा है दोस्तों। तो 80% तो मेरा चौड़ाई बाई मानल है ना, तो बाई का करिए, बाई का 80% बढ़ाएंगे 100 में तो कितना होगा? 180 होगा। 180/100, तो ये से खत्म होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 9 दूना 18, 5 दूने 10, तो इसका मतलब हो गया 9 अब वाई में गुना होगा तो 9y/5, 9y/5, ठीक है। मेरा ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे लंबाई इतना निकल गया, चौड़ाई इतना निकल गया, तो इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम घेरा लगा देते हैं। तो क्षेत्रफल चौड़ाई लिख रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो मेरा लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो गुना करिए, x/2 गुना में चौड़ाई इतना ना होगा, 9y/ कितना है? 5, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया मेरा? तो 9xy, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9xy/5 दूना 10, मेरा ये क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल नया निकला है क्षेत्रफल, ठीक है। तो मेरा पहले था क्षेत्रफल कितना? xy था पुराना, ठीक है। उसके बाद में मेरा नया कितना बदल गया है? 9xy+10, ठीक है। कैसे बढ़ गया है? क्योंकि 50% उसमें कमी कर दी है लंबाई में, और चौड़ाई में 80% वृद्धि करने पर इतना हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मेरा इतना था, अब चौड़ाई कितना हो गया? इतना हो गया है। तो देखिए कि कितना इतना से इतना हुआ है, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा है ना, कि ये ज़्यादा है। तो कहिएगा सर इससे तो यही ज़्यादा भी है ना, इससे यही ज़्यादा है ना, कहिएगा कि यही वाला ज़्यादा है। तो कैसे अगर हम ज़्यादा कम पकड़ेंगे तो इसमें कमी हो रहा है क्षेत्रफल में, कि पहले इतना था अब ये इतना हो गया है, तो कुछ तो चेंजिंग हुआ है तब ना उतना हुआ है। तो देखिए क्या चेंजिंग हुआ है। तो पहले था xy, समझिए। अब पहले बताएंगे दोनों में से बड़ा कौन है, वृद्धि हुआ है इससे ये बढ़ा है कि इससे ये घटा है, सबसे पहले ये पहचानिए, तभी आपको मजा आएगा। तो पहले था xy, ठीक है। अब वो कितना बदल गया है? बराबर नहीं कर रहे हैं, देखिए पहले था xy, अब इसको हो गया 9xy/10 हो गया। पहले इतना था अब इतना हो गया है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये हम रफ इतना दूर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि इससे इतना हुआ है, तो इससे इसमें बढ़ा है कि घटा है, सबसे पहले ये देखिए। तो कहिएगा कि इसके पहले एक छिपल है, ठीक है ना, एक छिपल। और इसके पहले देखिए कि 9/10 दिले हैं और xy अलगे कर दिए, ठीक है ना। अगर इतना से इतना भागा देंगे तो 0 करके कुछ आएगा, ठीक है। और ये यहाँ ये 1 है, यहाँ 0 आएगा, तो बड़ा तो यही ना है। तो सबसे बड़ा अभी यही है कि नहीं है। पहले इतना पहले समझिए कि 100 रुपया था, और बाद में घट गया है, घटा है कि नहीं। यहाँ हो गया समझिए कि 90 रुपया हो गया, तो कमी ना हुआ। 100 पहले था और 90 हो गया तो कमी हो गया। तो इतना में समझिए कि पहले 1 था और यहाँ पे 0 हो गया है, तो कमी हो गया। यहाँ समझिए कि कमी हो गया मेरा, यहाँ समझ गए कि कमी मेरा निकलेगा अब। तो देखिए कि परसेंट कमी बराबर, तो कमी कितना, अच्छा सॉरी एक बात नहीं आपको बताएं। तो कमी बराबर परसेंट कमी बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल में कमी बराबर, तो कमी बराबर इतना में से इतना घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि कितना इसमें बढ़ा, इसमें कितना कम गया है। तो xy माइनस 9xy/10, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लघुत्तम लेकर के 10 हो जाएगा, 10xy/9xy बराबर xy/10,
10, इतना निकल गया मेरा कितना कमी हुआ था, इतना से इतना कितना कमी हुआ था इसमें, ठीक है। तो मेरा इतना कमी निकल गया, परसेंट कमी बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी हुआ था। तो मेरा निकल रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरा कमी कितना निकल गया, इतना। क्षेत्रफल पर प्रभाव बराबर क्षेत्रफल पर प्रभाव बराबर, तो मेरा कमी कितना हुआ, x/100। वो कितना से हुआ, इतना। तो कहिए कि सर xy था और इतना हो गया था और मेरा कमी हो गया इतना, तो पहले इतना रुपया इतना था, उसके बाद में इतना हो गया, तो इतना हो गया तो बटा में हो जाएगा, ठीक है। xy गुना में परसेंट ना निकालना है, तो 100 गुना करेंगे कितना परसेंट कमी आएगा, ठीक है। तो देखिए मेन भाग का काम यहाँ पर कर रहे थे, पलट करके यहाँ से यहाँ में चल जाएगा ये, ठीक है। तो xy है, सॉरी यहाँ 100 कहाँ से आ गया, यहाँ 10 है, सॉरी मिस्टेक कर गया, क्योंकि xy/10 है यहाँ पे, ठीक है। तो xy/10 किए और ये गुना हो जाएगा यहाँ पे xy, और ये गुना ऊपर में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो xy से xy ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 10 को 100, ठीक है, तो यानी 10%। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 10% कमी, ठीक है दोस्तों। यहाँ कमी लिखा है ना, तो मेरा 10% कमी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% कमी, 10% कमी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, लॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। अगर ट्रिक से अगर बताइएगा इसको तो इस तरह से नहीं बनाइएगा, ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कैसे बनाए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अभी बताएंगे, ठीक है। उसमें आपको समझ में, अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा क्वेश्चन अभी साफ साफ बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। तो चलिए इसको ट्रिक से हम आपको बताते हैं, आपको 10% कमी कैसे आएगा जी, ट्रिक से भी समझ लीजिए। बहुत ही गर्मी लग रहा है, 10% कमी आया है ना आंसर, याद रखिएगा। और इसको ट्रिक से तो बहुत ही आसान लगता है बनाने में, लेकिन बेसिक तरीका अगर आप जान भी लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बेसिक तरीका से सबसे पहले इसको करेंगे, सूत्र होता है x5 + xy/100। तो x हो गया लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई हो गया, ये लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई देखिए कितना है, लंबाई में 50% कमी कर रहा है, इसका मतलब है कि -50, क्लियर कॉन्सेप्ट। प्लस है, वृद्धि कर रहा है 80%, तो प्लस में रहने दीजिए, प्लस है, x का मान माइनस में 50 होगा, गुना कर दीजिए 80, क्योंकि चौड़ाई है ना, ठीक है। अब बट्टा में 100, तो देखिए घटेगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 × 5 = 40, 400 बटा 100, ठीक है। घटा दीजिए, भागा दीजिए, 4 बनाते, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 26। तो 26% कमी, सॉरी कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, 8 × 5 = 40, 40 पर ज़्यादा होगा 0, सॉरी मिस्टेक कर गया, देखिए। तो घटाइएगा तो 30 आएगा ना, माइनस होगा 8 × 5 = 40 पर 2 0 बटा 100, ठीक है दोस्तों, मिस्टेक कर गया था। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, घटाइएगा तो -10%, 10%। अब माइनस में जब ये आया तो कमी आ जाएगा, ठीक है। अगर यही प्लस में आता तो एक 10% वृद्धि हो जाता, लेकिन माइनस में आ गया ना तो 10% कमी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया इसका, लेकिन बेसिक तरीका हो गया, पहले बताए थे आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छा से अभी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि कह दिया जाए कि लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में भी 10% कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका सबसे फिर से करेंगे, पहले इतना बेसिक तरह से बना लेना कि लंबाई बराबर कितना हो गया, माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। अब ध्यान से दिखिएगा, ठीक है, वैसे एक एक तरह से दिखिएगा। तो क्षेत्रफल पहले कितना होगा, पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
एक्स वाई हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो गुना कर दिए दोनों को तो एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर क्या कहेंगे कि अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो नया लंबाई बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए कि मेरा लंबाई है ना, तो लंबाई है एक्स मान रहे हैं, तो एक्स का 10% वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि कह रहा है तो कितना होगा, x% वृद्धि 10% वृद्धि कर रहा है तो 110 हो जाएगा बाई 100। और 100 में होगा ना 10% वृद्धि होगा तो 110 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी इसको कह सकते हैं कि 11x बाई 10। इतना तो हो गया मेरा। ये क्या चीज़ निकल गया, नया लंबाई निकल गया। अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई बराबर नया चौड़ाई 10% कमी कह रहा है तो y का हो जाएगा, चौड़ाई है y तो y का 90%, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया तो 9y/10। ये मेरा क्या चीज़ निकल गया, चौड़ाई निकल गया, लंबाई निकला चौड़ाई निकला। तो अब देखिए कि मेरा लंबाई चौड़ाई निकल गया तो क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुना कर दीजिए दोनों में। 11x/10 गुना 9y/10। तो गुना करिएगा तो कितना निकलेगा, 11×99 x/y/10 दहाँ को 100। मेरा क्षेत्रफल इतना निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखना है कि मेरा पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना बदल गया है, तो इससे वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। तो कहिएगा सर कमी हो गया है, फिर आपको बताने पड़ेगा कि कमी कैसे हो गया। तो फिर आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो साफ साफ लग रहा होगा, ठीक है। तो पहले था x/y, यहाँ पे 1 है, फिर अब कितना हो गया था 99/100 x/y, इतना हो गया है। पहले इतना था और इतना हो गया। x मन से जिसे कोई भी अगर चर संख्या उसके पहले एक छिपा रहता है, ठीक है। अगर इसके पहले आपको दर्शा दिया गया है, क्वेश्चन से बनाए तो इतना आ गया है, ठीक है। तो चलिए, तो इसके पहले क्या है 1 है, तो इसमें से भागा देंगे तो 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। आएगा ना, आएगा तो समझिए कि सबसे तो पहले 1 रुपया था, उसके बाद में कम गया है, 0 हो गया है, समझिए कि तो कमी ना हो गया है। तो पर इसमें फिर कमी निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो कमी निकलेगा तो पहले कमी परसेंट कमी बराबर निकाल लीजिए। परसेंट कमी बराबर क्या होगा, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो xy माइनस कितना आया था 99 xy/100। इसका लघुत्तम ले लीजिए, 100 में 100 xy माइनस 99 xy, 99 xy, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये में से 99 रुपये घटा देंगे तो एक बचेगा, तो xy लिख दीजिए डायरेक्ट 100। तो मेरा कमी इतना निकल गया, ठीक है, इतना कमी निकल गया। तो मेरा कमी जब इतना निकल गया तो मेरा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट निकल गया ना, छोड़िए। तो कितना कमी हुआ था xy/100, कितना से हुआ था, पहले इतना था उसके बाद में इतना हो गया, इतना हो गया था, ठीक है। तो इतना नीचे आ जाएगा, इतना से ना हुआ था, और गुना में 100, और यहाँ से ये वाला गुना होकर के यहाँ चल जाएगा, जैसे xy/100 गुना xy, ये गुना 100 इधर से इधर से, तो xy से xy खत्म, 100 से 100 खत्म, यानी कट करके 1 आ जाएगा, तो 1% की कमी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा 1% की कमी। अब चलिए इसको ट्रिक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ट्रिक से आपको बताते हैं। तो ट्रिक से आपको ये बताएंगे 10% वृद्धि है 10% कमी पर। देखिए 10% वृद्धि कर रहा है तो फार्मूला क्या होता है, xy प्लस xy/100, ठीक है। तो 1% 10% वृद्धि कह रहा है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10% कमी कह रहा है तो -10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10% वृद्धि कह रहा था तो 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10/100। अब देखिए कि 10 हो गया, प्लस माइनस -10 प्लस, तो जानिए कि यहाँ गुना होता है, सॉरी माइनस हो जाएगा, दहाँ को 100/100
10 में से 10 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही बचेगा, और भी माइनस में आ गया तो कम ही आ गया। इतना बहुत ईजी है दोस्तों, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह का अगर आप वीडियो नया देखना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अवर में लेकर आएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात बताएंगे, ठीक है।